है देवभूमि उत्तराखंड। उत्तराखंड में कई जिलों में आज अत्यधिक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मंगलौर, ज्वालापुर, भगवानपुर, डोईवाला, लच्छीवाला समेत आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बिजली के साथ यहां पर अत्यधिक तेज बारिश की संभावना जताई गई है। पौड़ी, गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल के अलग अलग स्थानों यथा भोगपुर, घनसाली, शिवपुरी, देवप्रयाग, ऋषिकेश, चंबा, मसूरी, धनोल्टी तथा इनके आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। तो आज उत्तराखंड के कई जिलों में अत्यधिक बारिश की संभावना जताई गई है। तो उत्तराखंड में इस समय बारिश का ये जो सिलसिला है थमा नहीं है। उत्तराखंड के कई जिलों में आज अत्यधिक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं तेज हवा के साथ यहां पर अत्यधिक बारिश की संभावना जताई गई है। तो इस समय आप देख सकते हैं उत्तराखंड के जो लोग हैं कुदरत का प्रकोप झेलते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। तो वहीं बादल फाट तबाही भी उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। धराली, थराली, सहस्त्रधारा और अब चमोली के नंदानगर में बादल फाट तबाही देखने को मिली और टीमों के माध्यम से लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। मौके पर आपदा प्रबंधन की टीम, एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम तैनात है और लोगों का सफल तरीके से रेस्क्यू कर रही है। तो वहीं मौत का आंकड़ा भी अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा सहस्त्रधारा में बादल फाट तबाही हुई, कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गए, कई होटल्स क्षतिग्रस्त हो गए, कई सड़कें क्षतिग्रस्त हुई। तो वहीं कल चमोली के नंदानगर में भी बादल फाट तबाही देखने को मिली। यहाँ पर भी अत्यधिक मात्रा में मलबा लोगों के घरों में घुस गया और इस समय लोग जो है अपने आशियाने को छोड़ रहे हैं, अपने आशियाने को छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं और अच्छी जगह और सुरक्षित जगह पलायन कर रहे हैं। तो हरिद्वार में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश के कारण सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं और नदी से सटे इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में मौसम ने फिर से करवट ले ली है। बीती रात से लगातार यहां पर मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। प्रशासन ने एहतियातन सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। हरिद्वार में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और भारी बारिश के चलते सभी स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। स्कूल बंद रहेंगे और नदी किनारे जितने भी इलाके हैं वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है उफनती नदियां नालों के पास ना जाए और नदी के आसपास जितने भी इलाके थे उनको खाली करा दिया गया है। एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं और अगले 24 घंटे हरिद्वार के लिए काफी भारी हो सकते हैं। प्रशासन लगातार सतर्क रहने की अपील कर रहा है और प्रशासन पूरे मोर्चे पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं उत्तराखंड में लगातार बादल फाट तबाही देखने को मिल रही है। हरिद्वार में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। यहाँ पे लगातार बारिश का दौर जारी है और अत्यधिक बारिश के चलते यहाँ पर स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है और अगले 24 घंटे हरिद्वार के लिए काफी भारी हो सकते हैं। तो नदी से सटे इलाकों को भी खाली करा दिया गया है। नदी से सटे इलाकों में अलर्ट जारी किया है। तो हरिद्वार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। हरिद्वार में अत्यधिक बारिश का दौर जारी है और आप देख सकते हैं सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है। लोगों के घरों में अब पानी घुस गया है। उत्तराखंड के मौसम के हालात जान लेंगे। हमारे साथ देहरादून से हिमांशु, हमारे साथ विश्वास सैनी हरिद्वार से लाइव जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले विश्वास मैं आपके पास आना चाहूंगी और हरिद्वार में इस समय क्या कुछ मौसम की स्थिति बनी हुई है? लगातार हम देख रहे हैं यहाँ पे बारिश का दौर जारी, जिसके चलते स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। अभी वर्तमान में क्या कुछ हालात बने हुए हैं? जी हाँ, बेशक। देखिए निशा, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से हरिद्वार के अंदर भी मौसम के जो हालात थे वो कल तक की मैं स्थिति बता दूं। जिस तरह से रात भर बारिश रही, रात भर बारिश रहने से हरिद्वार का दिल कहे जाने वाले जो चंद्राचार्य चौक है या बात करें हम भगत सिंह चौक, वहां पर पूरी तरीके से पानी भर गया था और पूरे दिन जो है वहां पर बिजली नहीं थी। पूरे दिन बिजली व्यवस्था जो थी वो पूरी तरीके से ठप पड़ी थी। लेकिन हाल फिलहाल जो आज की जो स्थिति है मैं आपको बता दूं कि आज भी पूरी रात जो है वो बारिश जो थी पूरी रात रही, जिसपे सुबह होते बारिश का दौर जो है वो जरूर थमा है। लेकिन जिस तरह जितने ग्रामीण क्षेत्र हैं उन ग्रामीण क्षेत्रों में जरूर बारिश ने अपना कहर बरपाया है और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि लगातार बारिश से जो मैदानी इलाके हैं उनका जनजीवन जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। जिस तरीके से औरंगाबाद और बुग्गावाला मार्ग ये जो है ये पूरी तरीके से बाधित हो गया है। इसकी जो पुलिया है, रसूलपुर टोंगिया एक गांव पड़ता है यहाँ पर, उसकी जो पुलिया है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। साथ ही साथ वहां पर भारी वाहनों की जो आवाजाही है वो भी ठप हो गई है। हाँ, ये है दुपहिया वाहन जो है वो जरूर आ जा रहे हैं, लेकिन जो
सब्जियां हैं, या हम यूं कहें जो दिन भर की मूलभूत सुविधाओं के लिए जो गाड़ियां वहां पर पहुंचती थी, उनके लिए रास्ता जरूर जो है वो रुक गया है, और लंबी कतारें वहां पर लगी हुई हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से जो जिलाधिकारी हैं मयूर दीक्षित, उन्होंने जरूर लोगों की जो फसल जो खराब हुई थी उसको लेकर जरूर उन्होंने संज्ञान लिया था। साथ ही साथ उद्यान विभाग और कृषि विभाग से जितनी जो नुकसान हुआ है सब्जियों को, उसको लेकर आकलन कराने की बात कही थी। और साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपदा में अवसर की जो बात करते हैं, जिस तरह से जो पूरी जो सब्जियों की जो खेप है वो जब पहुंचती है लोगों तक, वो उसमें जितने भी लोग हैं वो ऊंचे दामों में इसको लेकर जो है सब्जियां बेचते हैं और मोटा मुनाफा कमाने की जो कोशिश करते हैं। इसको लेकर भी फूड डिपार्टमेंट से भी जो है वो रेट लिस्ट लगाने की बात कही जा रही है, कि वो लोगों को सचेत करे कि वो जिस तरह से रेट लिस्ट लगाए, और जो आम जन है, आम जन तक सब्जियां जो है वो सही रेट में पहुंचे, जिससे कि लोगों को जो खाद्यान्न विभाग की जो खाद्यान्न करके जो पहुंची है, लोगों को इस तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना आए। जी ठीक है विश्वास, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आप सीधे रुक कर लेते हैं देहरादून का। देहरादून में मौसम को लेकर क्या कुछ हालात बने हुए हैं हिमांशु? और निश्चित रूप से राजधानी देहरादून की अगर बात कर ली जाए तो देहरादून में जो है सुबह से झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। इस वक्त भी लगातार जो है देहरादून के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश हो रही है। वहीं अगर मौसम की बात कर ली जाए पूरे उत्तराखंड के, तो देहरादून समेत 6 ऐसे जनपद है जहां पर आज अलर्ट जारी किया गया है। इसमें पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, देहरादून, हरिद्वार और बागेश्वर शामिल हैं। इन जनपदों में जो है IMD की तरफ से जो है भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। वहीं अगर बात कर ली जाए मौसम के साथ साथ किस तरीके का आगे का पैटर्न रहने वाला है, तो मौसम विभाग का साफ तौर पर यह कहना है कि आने वाले जो 20 तारीख है, आज और कल के लिए मौसम का जो है सेम पैटर्न रहेगा। लेकिन अगले हफ्ते जो है थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद मौसम विभाग ने जताई है, और ये कहा है कि मानसून थोड़ा कमजोर पड़ेगा। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो है मानसून की रफ्तार धीमी पड़ेगी। लेकिन हालांकि अभी राहत की कोई उम्मीद मौसम विभाग ने नहीं जताई है। जी निशा। ठीक है विश्वास, मैं फिर से आपके पास आना चाहूंगी विश्वास, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरीके से हरिद्वार में बारिश का ये जो दौर है लगातार जारी है, और यहाँ पे सबसे अधिक अगर देखा जाए तो आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। यहाँ पे ग्रामीणों की स्थिति इस समय क्या है? ग्रामीणों तक राहत बचाव कार्य सही समय पर पहुंच पा रहा है क्या? जी हाँ, देखिए निशा, जिस तरीके से बारिश का जो दौर है उससे जनजीवन जरूर प्रभावित हुआ है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जरूर पानी भरा है, और वहां पर जरूर जो लोग हैं वो जरूर इससे प्रभावित हुए हैं। साथ ही साथ जितनी फसलें बर्बाद हुई है उसको लेकर जिलाधिकारी जरूर संज्ञान ले रहे हैं। लेकिन आम जन की जितनी भी समस्या है, जैसे कि मुख्य मार्ग से संपर्क कट जाना, या हम बात करें जिस तरह से फसलों का बर्बाद होना, तो इसको लेकर जरूर प्रशासन जरूर सतर्क है। और साथ ही साथ कोशिश ये की जा रही है कि जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो आम जन तक जरूर पहुंचे, और जो किसान है, किसानों को की फसलें जिस तरीके से बर्बाद हुई हैं उसको लेकर कंपनसेशन की बात जो है वो जरूर की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए बारिश का जो दौर जारी है, ये जो अमूमन देखा जाता है कि 15 सितंबर के बाद जरूर ये बारिश का जो दौर है, मानसून का जो दौर है, वो जरूर फिर ढीला पड़ जाता है। वो जरूर वापस लौटने की बात करता है, उत्तर भारत से सितंबर महीने में निकल जाता है। लेकिन अब जैसे जैसे हम बताएं शरद ऋतु का आगमन भी होने को है, तो ऐसे में लेकिन बारिश की जो दौर है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। और आज भी जिस तरह से बारिश के दौर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, तो इसको लेकर प्रशासन जरूर अलर्ट बना हुआ है, और लोगों तक इसकी समस्या ना हो, इसको लेकर प्रशासन ये देख रहा है कि जो लोग हैं वो नदी किनारे ना जाए। नदी किनारे, क्योंकि जिस तरह से बारिश जब आती है, बारिश आने के बाद जो जल स्तर बढ़ता है, उसके बाद जितने भी लोग हैं वो किसान जो है वो गौशाला से अपनी गाय हटाने की जो बात प्रशासन की ओर से की जाती है, तो उसको लेकर जरूर जो प्रशासन है वो वहां पर पहुंचकर उनको हटाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से पानी का जल स्तर जो बढ़ता है, तो नदियों में फसलों की तरफ जिस तरह से पानी आता है, तो जो किसान है उनके चेहरे पर जरूर चिंता की लकीरें दिखाई देती है। जी ठीक है हिमांशु, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा उत्तराखंड में बादल फाड़ तबाही भी देखने को मिली, धराली थराली, और इसके बाद हमने चमोली में देखा कि नंदानगर में किस तरीके से बादल फाड़ तबाही हुई, और सहस्त्रधारा में भी बादल फाड़ तबाही देखने को मिली। अभी जहां जहां प्राकृतिक आपदा देखने को मिली, वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? निश्चित रूप से निशा, जहां पर भी प्राकृतिक आपदाएं आई है वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी लगातार जारी है। चाहे धराली की खास तौर पर बात कर ली जाए, धराली में आज भी है SDRF और NDRF द्वारा सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर अभी भी जारी है। इसके साथ ही वहां पर जो सड़क है उसको BRO द्वारा साफ करने का कार्य किया जा रहा है। PWD की टीम वहां पर मौजूद है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की खासतौर पर बात कर ली जाए तो विद्युत जो विभाग है वहां पर किसी भी तरीके की कमी
नहीं आने देना चाहता है, क्योंकि अगर बिजली कहीं कट ऑफ हुई तो इसका मतलब है कि उस क्षेत्र की जो मोबाइल कनेक्टिविटी है वो भी ठप पड़ जाएगी। तो ऐसे में तमाम विभाग जो है वहां पर मौजूद हैं। इसके साथ ही थराली की बात कर ली जाए तो थराली में भी अभी भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर लगातार जारी है। थराली से आगे अगर देवाल की बात कर ली जाए तो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। रुद्रप्रयाग जिले के बसुकेदार क्षेत्र की अगर बात कर ली जाए तो वहां पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं अगर नंदानगर की बात कर ली जाए तो नंदानगर में जिस तरीके से कल सुबह 3 बजे बादल फटा और बादल फटने के बाद जो है मोक्ष नदी उफान पर आ गई थी, जिसकी वजह से ग्रामीण जो इलाका है वहां पर काफी नुकसान झेलना पड़ा। तो ऐसे में एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। और इसके साथ ही तकरीबन अभी भी वहां पर 16 से अधिक लोग जो है लापता बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 300 से अधिक लोगों को वहां पर जो है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इसके साथ ही क्योंकि आपदा की स्थिति है तो राहत बचाव कार्यों में एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। इसके साथ ही जो गांव है, गांव में किस तरीके से खाद्य सामग्री पहुंचाई जाए, किस तरीके से जो ग्रामीण इलाके हैं, सुरक्षित स्थान है गांव में, वहां पर किस तरीके से भोजन परोसा जाए ग्रामीणों के लिए, तो ये सारा जो मैनेजमेंट है वो जिला प्रशासन देख रहा है। और जिला प्रशासन की ओर से किसी भी जो भी जरूरी उपयोगी सामान है उसको मुहैया वहां पर करवाया जा रहा है। लेकिन कितने दिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा, कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा, बिल्कुल। कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस तरीके से धराली में 5 अगस्त को आपदा आई थी, उसके बाद से अभी तक लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ऐसे में बिल्कुल। जो है कल जिस तरीके की तस्वीरें नंदनगर से भी आई थी, उसमें एक चौंकाने वाली ये भी बात थी कि एक मलबे में 16 घंटे बाद वहां पर जिंदगी जो है वापस निकल कर आई है। यानी कि जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के द्वारा लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो 16 घंटे बाद एक शख्स को जो है वहां पर निकाला गया। तो ऐसे में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ लगातार बचाव राहत कार्य कर रही है, चाहे वो आपदा किसी भी जिले में उत्तराखंड में इस वक्त आई हुई है। जिनिश। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। विश्वास, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं इस समय रुड़की में भी कुदरत का कहर जो है देखने को मिल रहा है। कुदरत का कहर रुड़की में जारी है। बता दें कि कुदरत का कहर केवल उत्तराखंड के पहाड़ों पर ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश से मैदानी इलाकों में हाहाकार मच चुका है। औरंगाबाद बुग्गाबाला मार्ग बाधित है पूरी तरीके से और रसूलपुर की जो पुलिया है वो पूरी तरह से टूट चुकी है। सड़क का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है और भारी वाहन और चारपहिया पूरी तरह थम गए हैं, रुक गए हैं। मार्ग पर लंबी कतारें लग चुकी हैं। किसानों की करोड़ों की फसल डूब चुकी है। ग्रामीण इलाकों में इस समय हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय लोग प्रशासन से तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था और पुल मरम्मत की मांग कर रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको रुड़की से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुदरत का कहर और सितम, सैलाब का सितम आप देख सकते हैं। के चलना और इस रास्ते से ना ही आओ तो अच्छा है। देखिए, लोग वीडियो के माध्यम से अलर्ट भी करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे संपर्क मार्ग जो है कट चुके हैं। हरिद्वार जाने के लिए ये रास्ता करीब करीब बंद है। चमोली जिले में 2 जगह बादल फाट तबाही जो है देखने को मिली। कुंतारी और धुरमा में बादल फाट तबाही देखने को मिली। इसमें